जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए क्लास 10वीं का जो है ये पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए है। इससे पहले 2 पार्ट हो गया है इसका, जिसमें 1, 2, 3, 4 नंबर तक यानी कि 2-2 सवाल करके बता दिए हैं। इसमें 3 पार्ट यानी कि 2 पार्ट पीछे हो गया है, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग जो पीछे नहीं देखे हैं तो वो सब जा करके पीछे में पढ़ लीजिएगा। सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट है वो, समझ में आ गया ना। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये तो नियम है बदल करके। कौन सा नियम है? बदल करके। ये सोल्व सबसे आसान है। देखिए इसको समीकरण 1 को लिखिए। क्या सब है? 7x माइनस 2y बटा जो है एक्स वाई है, बराबर में क्या है 5 दिया गया है। इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 से इसके साथ 7x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 5 से एक्स वाई में होगा तो 5xy हो जाएगा। तो ये समीकरण कितना हो गया? 3 हो गया। अगला नेक्स्ट देखिए 8x प्लस 7y। देखिए 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर का क्या है? 15 है। फिर कोना कोनी गुना कीजिए, इसको इसके साथ इसको इसके साथ कीजिए। तो 1 से जब गुना कीजिएगा तो 8x प्लस 7y बराबर ये 15xy हो जाएगा। तो ये देखिए समीकरण हो गया आपको 4। तो ये भी अभी देखिए ये बदल गया, समझिए। यदि हम बदल करके बनाएंगे तो एक्स वाई से सब में भाग देना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, समझे ना। तो समझिए कि यहीं पे ये बदल गया। यदि हम बदलने लगेंगे इसमें भी एक्स वाई से भाग देना पड़ेगा, एक्स वाई से इसमें भी, एक्स वाई से इसमें भी, एक्स वाई से इसमें भी, टोटल में यानी कि एक्स वाई से भाग देना पड़ेगा। यदि एक्स वाई से भाग देते फिरेंगे तो भाग देंगे, फिर समीकरण 1-2 होगा, फिर मानेंगे, बहुत मतलब लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 3 तथा 4 से कीजिए सोल्व। 3 और 4 से देखिए समीकरण 3 कितना है? 7x माइनस 2y बराबर जो है 5xy। ये समीकरण कितना है? 3 हो गया। और देखिए 4 वाला क्या है? 8x प्लस जो है 7y बराबर 15xy है। यह समीकरण आपको 4 हो गया। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए गुना करना पड़ेगा आगे ऊपर नीचे। तो इसमें देखिए 7 है, यहाँ पे 8 है। तो जब यहाँ पे अपोजिट गुना, आप लोगों को पता है कि नीचे से ऊपर में हो जाता है, ऊपर वाले से नीचे में हो जाता है। तो यहाँ पे 7 है तो ये ऊपर चल जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यहाँ पे 8 है तो कितना हो जाएगा? 7। चलिए गुना कीजिए। 8 से जब इस पूरा सिस्टम में कीजिएगा तो 7 8 कितना हो जाएगा? देखिए इस पूरा लाइन में 8 से करना पड़ेगा। तो 8 से तो कितना हो जाएगा? 56x माइनस 8 दूनी 16y बराबर 8 पंच 40xy। ये इतना हो गया। अब 7 से गुना कीजिए तो 8 सतह कितना हो जाएगा? 56x प्लस 7 सतह कितना हो जाएगा? 49y बराबर 15 सतह 105y एक्स वाई। तो यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर। ये प्लस में आया तो माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये कट गया। और देखिए इसमें जोड़िएगा तो कितना होगा? 9 6 15 5 1 6y बराबर, इसको भी जोड़िएगा तो कितना होगा? 65xy। देखिए ये प्लस में है, एगो माइनस में है। आप लोगों को बता दिए हैं जब सवाल कोई भी प्लस माइनस में रहता है तो घट जाता है, यानी कि अपोजिट में रहेगा तो वो घट जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बच गया यहाँ पे? 65x। तो इसको लिख लीजिए 65x बराबर, ये 65 को इस साइड भेज दीजिए तो 65 हो गया। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 65 बटा आपको जो है 65 हो गया। तो 65 से 65 कटेगा एक बार में, तो एक्स का वैल्यू आपको क्या निकल के आ गया? 1। अब देखिए जब x का मान समीकरण x का मान जब 1 आ गया तो उसको मान किस में भरना पड़ेगा? समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिख दीजिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए तो 3 में रख रहे हैं, 3 में रखने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 समीकरण क्या है? 7x माइनस 2y बराबर 5xy। तो यहाँ पे लिख दीजिए 7x माइनस 2y बराबर 5xy। तो x का वैल्यू आपको 1 दिया गया है। कितना? 1 दिया नहीं गया है, आप निकाले हैं। तो 7 गुना 1 माइनस 2y बराबर x का वैल्यू फिर 1 है तो 1 गुना y। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2y बराबर, ये 5 में y से गुना हो जाएगा तो 5y हो जाएगा। तो y वाला को इस साइड ला लीजिएगा माइनस 2y, ये 5y प्लस में है उस साइड, जब इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस में 5y हो जाएगा। ये 7 प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, 5 2 कितना हो जाएगा? 7y बराबर माइनस का 7, माइनस से माइनस काट दीजिए, y का वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगा 7 बटा 7। ये एक बार में कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अतः x का मान क्या हो गया? 1, y का मान भी क्या हो गया? 1। ये देखिए पूरा सवाल सोल्व हो गया है, पूरा आसान है ये सवाल, कोई खास हार्ड था ही नहीं, समझे नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखते होंगे तो लिख दीजिए लाइन से, या तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप लोग उतार लीजिएगा, है ना।
समझते चलिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, यहाँ पे भी यदि हम बदलना चाहेंगे तो एक्स वाई से सब में भाग करना पड़ेगा, ठीक है, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यदि इस टाइप का सवाल क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा, फुल मार्क देगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नहीं तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, 6x/x y प्लस 3y जो है एक्स वाई, फिर 6x/x y करना पड़ेगा, यानी कि सब में एक्स वाई से भाग, इसको x से काटिएगा, फिर y से काटिएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा y प्लस 3/x बराबर 6 हो जाएगा। अब इसको मानना पड़ेगा, माना कि 1/x बराबर u, 1/y बराबर v, समझे, तो इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए हम सॉल्व डायरेक्ट करते हैं। एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, कोई तकलीफ नहीं है, इसमें फुल आपको मार्क दिया जाएगा। नहीं तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। तो हम सिंपल बताते हैं, क्योंकि 10वां का बच्चा जब जो है ना सिंपल होता है, इसीलिए हम भी सिंपल ट्रिक अपनाते रहते हैं, समझ में आ गया ना। तो चलिए देखिए, आपको पता है कि विलोपन विधि से जब इसको हल करेंगे तो नीचा को ऊपर, ऊपर से नीचा चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से गुना, यहाँ पे देखिए 6 से गुना, तो 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12x प्लस 3 दूना क्या हो जाएगा 6y बराबर 6 दूना जो है 12xy हो जाएगा। इस 6 से अब पूरा सिस्टम में गुना कीजिए, 2 छा का 12x प्लस 4 छा का कितना हो जाएगा 24y, और 5 छा का जो है 30xy हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाने पर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा घटाने पर। अब ये प्लस में है तो माइनस 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 कट जाएगा। अब घटा दीजिए इसको, तो 24 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का जो है 18y बचेगा, ठीक है। इसको भी घटाइएगा तो कितना होगा -18xy, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, y से y भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या 18x बचेगा। ये 18 जो है उस साइड चला जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालिए, तो 18 बटा कितना है 18, ये कट जाएगा एक बार में, तो x का वैल्यू आपको कितना निकल करके आ गया है 1। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जितना भी स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं तो वो मतलब सिंपल सा जो है आप लोग तैयारी पे फोकस कीजिएगा। और देखिए कितना लोगों को जो है ना ये संतुष्टि नहीं रहता है कि हम इतना बेहतर से तैयारी करेंगे, मार्क आएगा कि नहीं। और कभी कभी देखिएगा आपके घर के अगल बगल या कुछ लोग ऐसे होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको जीवन में कभी संतुष्टि ही नहीं मिलता है अपने आप पे, मतलब उसको कितना भी चीज़ क्यों न हो जाए तो उसको संतुष्टि नहीं मिलता है। तो जीवन में हमेशा याद रखिएगा संतुष्टि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और देखिए आपको जितना ही है, चाहे कम है ज़्यादा है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, बस आप संतुष्टि करना सीख लीजिए कि हमको ये जो भगवान ने दिया है ये बहुत बड़ा चीज़ है, यही बहुत बड़ा है, और हम अपने जीवन में मेहनत करके बहुत आगे तक दे सकते हैं। ये संतुष्टि बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है कि आप जो है ना मतलब धैर्य रखना सीखिए। आप कभी कभी ये सुनते होंगे कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, तो धैर्य इस तरह से रखिए कि हम मतलब भगवान ने जो हमको दिया है ये बहुत है, लेकिन हम आगे जो है इतना मेहनत करेंगे कि हम आगे बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। तो ये धैर्य हमेशा जीवन में ज़रूरी रहता है। और अगल बगल या कुछ लोगों में ऐसा देखिएगा संतुष्टि नाम की कोई चीज़ ही नहीं होता है, मतलब उसको कितना भी रहेगा फिर भी उसको लगता है कि दूसरा का यदि हम ले लेंगे ना तो हमको ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों में आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा कमी है जो जीवन में उसको ये चीज़ कभी दूर हो ही नहीं सकता। एक प्रकार की ये समझिए बीमारी है ना कि दूसरा की ये ले लेंगे वो कर देंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मतलब बोलता है ना कि घोटाला हो गया। सबसे दुनिया में यदि सबसे बड़ा घोटाला है तो ये घोटाला है, आपकी मानसिक बीमारी पे प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी से निकलिए, है ना, सबसे बड़ा बीमारी है। तो लोगों को ये चीज़ सबसे पहले समझना पड़ेगा, किसी का कुछ ले लेने या कुछ कर देने से कुछ होता नहीं है, बट आप अपना खुद को जो है समझिए एक तरह से कुल्हाड़ी मारते हैं ना। तो इसीलिए जीवन में हमेशा संतुष्टि बनाए रखिए। और आप लोग भी जितना भी बच्चे सब पढ़ाई करते हैं वो सब भी संतुष्टि रखिए, क्योंकि संतुष्टि नहीं रखिएगा तो काम नहीं होगा। इसलिए संतुष्टि सबसे बड़ा चीज़ है ना। चलिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखिए, यहाँ पर लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 6x प्लस 3y बराबर 6xy। यहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिए 6 गुना 1 प्लस 3y बराबर 6xy। 6 से 1 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y बराबर, नहीं रे, x का मान यहाँ भी रखना होगा ना। x का मान कितना आया है 1 आया है, तो यहाँ भी रखिए 3y बराबर 6 से y में गुना हो जाएगा 6y हो जाएगा। अब देखिए 3y माइनस 6y बराबर 6,
माइनस में 6, क्योंकि ये प्लस में उस साइड गया तो माइनस में। दोनों घटा दीजिए, -3y बराबर क्या हो जाएगा -6। माइनस से माइनस काट दीजिए, y का मान क्या हो जाएगा 6/3, 3 से कट जाएगा 2 बार में, y का वैल्यू आपको आ गया 2। यहाँ पे लिख दीजिए, अतः x का वैल्यू कितना आ गया है 1 आ गया है, y का वैल्यू आपको 2 आ गया है। चलिए ये 6 नंबर तक आप लोगों को सोल्व हो गया है। आप लोग इतना रिवीजन कीजिएगा और